हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, जो पर्सन आपके माइंड में, हम उसको उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है। ठीक है, ओवरऑल आपको लेकर उसके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। तो जल्दी से अपने पर्सन के बारे में सोचें। जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। प्लीज सजेस्ट एंड स्पीड गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड। जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में, वो मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। थ्री ऑफ कप्स, जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है वो पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। अगर इसके पर्सन के पास कोई और, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और था, तो किसी के ऊपर आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, आपके पर्सन किसी को लेकर, किसी की थर्ड पार्टी अगर थी, तो अगर किसी और के साथ कनेक्टेड थे एक लव एनर्जी में, तो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है उस इंसान के ऊपर। उस इंसान को लेकर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, बिल्कुल आपके पर्सन थर्ड पार्टी से वॉक अवे कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है और उस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पर्सन इस वक्त सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और किसी सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं। आपके पर्सन किसी थर्ड सिचुएशन से, आपके पर्सन ने अगर आपको किसी और की वजह से निगलेक्ट किया था, आपको किसी और की वजह से गोस्ट किया था, किसी और की वजह से चीट किया था, या आपको बैकस्टेप किया था, गोस्टिंग एनर्जी थी, ज़्यादा इग्नोर करते थे। ठीक है, तो आपके पर्सन उस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है वो इस वक्त अपनी लाइफ में थर्ड सिचुएशन से वॉक अवे कर रहा है। थर्ड सिचुएशन को कम्प्लीटली उससे निकल रहा है। ठीक है, कोल्ड हो चुका है, वहाँ पे डिटैच हो चुका है, उसके इमोशंस वहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, या तो उसकी जैसे बस हो चुकी है। वो उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट की, बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश करी, उसके बाद वहाँ से अब इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि अब वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, निकलने का टाइम है। ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट पे है। वहाँ पे कोई स्पार्क नहीं बचा, वहाँ पे कोई जैसे एनर्जी नहीं बची, वहाँ पे कोई अट्रैक्शन और कोई चार्म नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा वहाँ पर। उस सिचुएशन से वॉक अवे पर है पर्सन ऑन योर माइंड। बिल्कुल पैशन नहीं है उधर। ये अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहा है। एस ऑफ वैंस की एनर्जी। ठीक है, एस ऑफ वैंस मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करना। जहाँ पर खुद को स्टक समझता था, जहाँ पर खुद को बहुत ज़्यादा बाउंड समझता था, वहाँ से आगे बढ़ना। ठीक है, एट ऑफ सोट की एनर्जी। अपने आप को ये पर्सन जैसे आज़ाद कर रहा है, अपने आप को रिलीज़ कर रहा है स्टक सिचुएशन से। अपने आप को एक ये आपकी एनर्जी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं मैम हमारी एनर्जी बता रही है, हमारी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही, नहीं। आपके पर्सन जिस वजह से आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे थे, ये वो वजह है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जहाँ पर खुद को स्टक समझते थे, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पाते थे, अपने आप को बंधा हुआ फील करते थे, क्योंकि ये पर्सन उस जगह से मूव कर रहा है। देखें इस सिक्स ऑफ सोर्ड में ये लड़की अकेली ही है, कामोड की तरफ मूव कर रही है। इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा वाटर है और उधर भी वाटर है। ठीक है, ये यहाँ से निकल के एक बोट में आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में पीस की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि जहाँ भी था वहाँ पीस नहीं था, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस थी। वहाँ पर होते हुए भी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट इसलिए होता था, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस थी, वहाँ पे पीस नहीं था। ठीक है, वहाँ पे सुकून नहीं था। ये उस सिचुएशन से निकल रहा है अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। एस ऑफ पेंट की एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में, वो इस वक्त अपने पर्सन के बारे में सोचें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड अपनी लाइफ में ऐसे कनेक्शन को चूज करना चाहता है, ऐसे कनेक्शन में आना चाहता है जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो। जहाँ भी था वहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। ठीक है, कहीं से मुंह मोड़ लिया है, कहीं से डिफेंसिव हो चुका है ये पर्सन। ठीक है, कहीं से यहाँ पर ये पर्सन इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पर आप भी मुझे इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आप इस
सिनेरियो से मुंह मोड़ चुके हैं। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से दूर से देख रहा है, लेकिन आप इस कनेक्शन जैसे आपको ज़रूरत नहीं रही है, ठीक है। अब आप जैसे आप जब आपको ज़रूरत थी तब ये सब कुछ मिला नहीं, अब आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आना चाहती हैं, ठीक है, कनेक्ट होना चाहती हैं। तो आप इस सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं, कंप्लीटली आप अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं, कंप्लीटली आप इस सिचुएशन से आप बोल रहे हैं कि अब आपको यहाँ पर नहीं रहना। आपको जब चाहिए थी ये सब चीज़ें, तब आपको ज़रूरत थी, जब आपको ये सब चीज़ें मिली नहीं, आपकी ज़िंदगी में इन चीज़ों ने आपको वो सब कुछ नहीं दिया, तब आपको ये सब कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक की तरफ मूव करना चाहते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो इस वक्त क्या सोच रहा है, वो इस वक्त अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड हील कर रहा है खुद को, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है, इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में जाना चाहता है, जहां इसको इक्वली बैलेंस मिले, इक्वली लव मिले, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रहा है, आपसे ज़्यादा एज में बड़ा हो सकता है, ठीक है। 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा जैसे अपनी लाइफ में अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अब स्टेबल ग्राउंडेड होना चाहता है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में ऐसी साइकिल्स को एंड कर रहा है, ऐसी नेगेटिविटीज़ को एंड कर रहा है जो उसको सर्व नहीं करती, ठीक है, वहाँ से निकल रहा है, वहाँ से एंड कर रहा है जो उसको सर्व नहीं कर रही। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक पेनफुल एंडिंग करी है इस पर्सन ने, कुछ अपनी कार्मिक साइकिल एंड करी किसी के साथ, जहाँ पर ये कनेक्टेड था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी। पर्सन ऑन योर माइंड सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन उसी के साथ साथ अपने नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नजर आ रहा है। फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी चाहिए इसको, अपनी लाइफ में भी स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। अब ये पर्सन जो है ना, एक रिलेशनशिप बनाना, उसको कंटिन्यू करना, उसको बनाना, उसको रिझाना नहीं, इसकी एज भी वैसी नहीं रही है। इधर यहाँ पर आपके और इस पर्सन की एज में मुझे डिफरेंस लग रहा है। आप भी अपने आप को हील कर रहे हैं, ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल के बारे में सोच रहा है, ठीक है। आप भी सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट है, मुझे खुश नज़र आ रहे हैं, आपकी एनर्जी भी खुशबाश है, ठीक है। अब आप इसको रोते हुए या इस पर्सन को याद करते हुए नज़र नहीं आ रही। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ देख रहा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपके और इस पर्सन के बीच स्ट्रांगली एज डिफरेंस है यहाँ पर। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, और आप यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है यहाँ पर कोई। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में वो इस वक्त क्या सोच रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में वो इस वक्त क्या सोच रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये बर्डन सम सिचुएशन, थर्ड पार्टी की ये सिनारियो इसके माइंड में है ही, ठीक है। इसको कम्प्लीटली इस सिचुएशन से वॉक अवे करना है, इसने जैसे डिसाइड कर लिया है, इसको अब इस सिचुएशन में मुड़ के नहीं देखना है, इसको इस कंडीशन में, इस एनर्जी में वापस उसी स्पेस में नहीं जाना अपनी ज़िंदगी के, ठीक है। बहुत बर्डन उठाया है, बहुत एक स्ट्रेस में रहा है, उस कनेक्शन की वजह से अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस देखा है, बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करा है, फिर भी उधर कुछ नहीं हो सका, फिर भी उधर कुछ नहीं बन सका। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपको देख रहा है, बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक हीलिंग आ चुकी है, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी में खुद को हील कर रहे हैं। और ये पर्सन आपको जैसे देख रहा है, ये आपको अपनी लाइफ में वापस कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, आप बहुत ज़्यादा एक कंप्लीटली एक पावर में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पास में आप वेट कर रहे थे, लेकिन अब आपने वेट को रिवर्स कर दिया। पास में इस पर्सन ने जब आपको रिजेक्ट किया, तो उसके बाद आपने इस पर्सन का काफ़ी हद तक इंतजार करा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच था आपसे, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता था, चीज़ें आपको बताता नहीं था। आप इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू ही निकालते थे। इस पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया, आप एक मैसेज के लिए भी इंतजार करते रहते थे। 2 ऑफ कप्स, कभी आपको बैलेंस मिला नहीं। ये पर्सन हमेशा 2 नाव में कनेक्टेड रहा, मतलब कि इसका 2 नाव में इंटरेस्ट रहा। कोई इसकी लाइफ में ज़रूर था जहाँ पे लव अपना प्रोवाइड कर रहा था, जहाँ से 3 ऑफ कप्स, मतलब कि यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते थे, फैमिली बनाना चाहते थे, आपने एक फैमिली प्लानिंग भी कर ली थी अपने ड्रीम्स में इस पर्सन के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी बहुत थी, आपको लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती थी इस पर्सन के साथ। आप जहाँ चाहते थे कि आपको ये एस ऑफ पेंटिकल आपको कुछ स्टेबल प्रोवाइड करे, वहाँ ये पर्सन, इस पर्सन की डिफेंसिव एनर्जी ही खत्म नहीं होती थी आपसे, ठीक है। लवर, इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, ये जहाँ भी था वहाँ से वॉक अवे कर रहा है, अब आपको क्रेव कर रहा है, आपको यहाँ पर ये आपको जैसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव वे में सोच रहा है कि आप इसकी लाइफ में वापस आ जाएं। आप जब आप अपने आप को हील कर रहे हैं, सिचुएशन से कंप्लीटली डिटैच कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, ये आपको क्रेव कर रहा है, ये आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है। इस पर्सन की एक ऑब्सेस्ड एनर्जी है कि आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, क्योंकि इसको जो चाहिए था वो वहाँ तो मिला नहीं, ठीक है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है इंतजार भी कर रहा है कि आप इस पर्सन को कॉन्टैक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है।
आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्राइट एनर्जी नजर आ रही है ये पर्सन, जबकि आपसे ज़्यादा थोड़ा सा एक डाउन एनर्जी में, ठीक है, एक डाउनफॉल की एनर्जी में, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको भी खो चुका है और थर्ड पार्टी से इस पर्सन को कुछ मिला नहीं, वो कहानी, वो सिनेरियो एंड हो गया, ठीक है। वहाँ पे कार्मिक थी, वो कार्मिक था या कार्मिक थी, मेल या फीमेल जो भी हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन वो कार्मिक थी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, एम्पर ये एनर्जेटिकली चाहता है कि आप इसके साथ कनेक्ट करें, लेकिन आपको 3D मतलब कि प्रैक्टिकल वे में कोई एक्शन नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है, अपनी जगह पे बैठा हुआ है, आपको दूर से ही आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहा है। आप जिस पर्सन से लड़ा झगड़ा करते थे इसके टाइम के लिए, इसके एफर्ट के लिए, अब आप वो नहीं करते, अब आप थोड़ी सी डिफरेंट एनर्जी में, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को दूर बैठ कर देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस एनर्जी में देख रहा है, आपको हील होता हुआ देख रहा है, लेकिन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई अप्रोच नहीं ले रहा, एनर्जेटिक वे में चाह रहा है कि आप इसकी तरफ आएँ। जैसे इसकी एनर्जेटिक वे में एक आपकी एनर्जी पे एक मैनिफेस्टेशन है कि आप इसको अट्रैक्ट, ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी मिस कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मिस कर रहा है, लेकिन वो टाइम ख़त्म हो चुका है जब आप इसको वो वैल्यू, वो अप्रोच जो देते थे आप, एक वो टाइम बदल चुका है, ठीक है। आप जिस तरीके से इस पर्सन को वैल्यू देते थे, लव करते थे, केयर करते थे, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपने पेडिस्टल पे बिठाया हुआ था, एक पेडिस्टल पे रखा हुआ था कि इसी की सुननी, इसने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है। अब मतलब कि कोई इवेंट आ रहा है, कोई बर्थडे आ रही है, कोई ओकेजन है, कोई कुछ, आप बहुत ज़्यादा जैसे यार इसकी है, आप बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू करते थे, आपकी लाइफ में इस पर्सन की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, चाहे वहाँ से आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन ये देख रहा है कि बदल गया है, आपका तरीका बदल गया है, आपकी चाइल्डिश एनर्जी खत्म हो चुकी है, आप एक मेच्योरिटी में आ चुके हैं, आप वही पर्सन है जिससे ये बहुत टाइम पहले मिला था, और आप वही पर्सन है जो आप इस टाइम बहुत एक मेच्योर वे में आप अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, बहुत मेच्योरिटी आपकी लाइफ में आ चुकी है, बहुत कुछ चेंज हो गया आपके अंदर, आप अपनी ज़िंदगी में एक्शंस ले रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में तेज़ी से अपनी अपनी विक्ट्रीज को हासिल कर रहे हैं, सक्सेस हासिल कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आपके एक्शन लेने का तरीका बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, ठीक है। अब आप कहीं स्टक नहीं रहते, आप इस पर्सन के ऊपर स्टक नहीं है, जब ये मुड़ा है आपकी तरफ तो ये देख रहा है कि आप वहाँ पर नहीं खड़े हुए, मतलब कि आप एक्शन ले रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? टावर, जैसे सडन रियलाइजेशन है, इस पर्सन ने क्या खो दिया, ठीक है, मतलब किस चीज़ की इस पर्सन को रियलाइजेशन है, या आपके साथ फैमिली बना सकता था, 10 ऑफ पेंटिकल, या आपके साथ बहुत ज़्यादा फैमिली बिल्ड कर सकता था, एक सेटिस्फेक्शन, एक सेटिस्फाई लाइफ हो सकती थी इसकी, अगर ये आपको वो वैल्यू देता, आपको वो लव देता, तो यहाँ पर चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती। अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से डिफेंसिव हो चुके हैं, अब आप इस पर्सन की तरफ देखते भी नहीं है या देखना नहीं चाहते, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जैसे आप वेट नहीं कर रहे इस पर्सन का, अपनी ज़िंदगी में आप केयर फ्री हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो चुकी है, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी हो सकती है, जो आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिल चुकी है। 4 ऑफ वेंट की एनर्जी मेंटल स्टेबिलिटी को भी दिखाती है, अपने इंडिविजुअल बैलेंस को दिखाती है, टेम्परेंस, आपके अंदर एक बैलेंस आ चुका है, आपके अंदर जैसे वो हड़ाहुड़ी नहीं रही, वो एक प्रॉब्लमिस्टिक एनर्जी नहीं रही, वो कन्फ्यूजन नहीं रही, जो कन्फ्यूजन ये पर्सन हमेशा आपके अंदर देखता था, क्योंकि इसने वो क्रिएट करी हुई थी, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करके रखता था अपनी एनर्जी से, ठीक है। ये आपको ब्रेड क्रम्स देता था, फिर कहीं और जाके कनेक्ट हो जाता था, जब वहाँ पर मामला ठीक हो जाते थे तो वहाँ पर टाइम देने लग जाता था। ये पर्सन ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में, बहुत ज़्यादा इस पर्सन का दिल टूट रहा है कि आप इससे बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, एक इमोशनली ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर पा रहा है, लेकिन इसको आप, इस पर्सन को पता है आपको कोई क्लैरिटी मिल चुकी है इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना बेकार है, आप डीप डाउन आज भी कनेक्टेड ज़रूर हैं, ये पर्सन जानता है आपने जो लव किया था वो एक झूठ नहीं था, वो एक ट्रुथ था, वो एक सच्चा प्यार था, वो एक ट्रू लव था, तो आप आज भी वो लव फील करते हैं, लेकिन आपने इस लव से दूर जाने के लिए अपने आप को बहुत बिजी कर लिया इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये पर्सन जानता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक सर्च कर रहा है इंटरनेट के थ्रू, लेकिन ये जानता है कि आपने इस प्यार से, इस कनेक्शन से दूर होने के लिए, इस लव से, इस इमोशनल फीलिंग से दूर होने के लिए अपने आप को आपने कहीं और बिजी कर लिया, अपनी ज़िंदगी को कहीं और ही, किसी और ही रुख की तरफ आप ले गए, ठीक है। आप भाग रहे हैं, इस सिचुएशन से भाग रहे हैं, आप इस कनेक्शन में दोबारा स्टक नहीं रहना चाहते, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से भाग रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, आपको अब हैप्पीनेस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, अब आप अपनी विश की तरफ हैं, आप इमोशनली अपने आप को फुलफिल रखना चाहते हैं, ठीक है। आप स्टेबिलिटी को अपनी वैल्यू कर रहे हैं, अपनी अपनी इनर स्टेबिलिटी को, इनर पीस ऑफ माइंड को आप वैल्यू कर रहे हैं, ना कि आप इस पर्सन को वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। आप, ये पर्सन
अब एम्प्रेस, यहाँ पे एम्प्रेस है, यहाँ पे एम्पर, ये पर्सन आपको चेजिंग एनर्जेटिकली, पर्सन आपको चेस कर रहा है, ठीक है, एक चेजिंग एनर्जी है, इसकी एनर्जी आपको चेस कर रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में, बहुत एक पीस और काम वाली एनर्जी आपकी, ठीक है, एक लवर, ये पर्सन आपको एक अपना जैसे एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, यिंग यांग एनर्जी, जैसे एक न्यू साइकिल आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है, एक न्यू लेवल पे साइकिल की बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन आप जितना ये पर्सन जल्दी चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहा है, आप उतना ही इंट्यूटिवली साइलेंट हुए हैं, ठीक है, आप कनेक्शन में नहीं है इस पर्सन के साथ, ये आपको मैसेज करना चाह रहा है, टेक्स्ट करना चाह रहा है, क्योंकि कहीं और से निकल रहा है, लेकिन ये होल्ड बैक कर रहा है, ये आपको देख रहा है, आप इस पर्सन से दूर भाग रहे हैं, आप इस पर्सन को फेस नहीं कर रहे, ना करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि इसकी लाइफ में बहुत ड्रामा रहा, बहुत ड्रामा रहा, जिस भी पर्सन से ये निकल कर आ रहा है उस पर्सन की वजह से एक बहुत ज़्यादा एक स्लीपलेस नाइट, ठीक है, ये फील कर रहा है कि आपको खो चुका है, इसकी एनर्जी ऐसी है, इसको नहीं पता कि आप कंफ्यूज है कि आपके साथ अब क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, इसके पास कुछ वो नहीं है। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड 2 है, क्लैरिफाई द वर्ल्ड। टीम वर्क चाहता है ये पर्सन आपके साथ, ये चाहता है कि आप मिलकर इस पर्सन के साथ काम करें इस कनेक्शन में, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है ये मेंटल ड्रामा है, ये मेंटली डिस्टर्ब सिचुएशन है, ये यहाँ पे जस्टिस नहीं है, आप यहाँ इन्वेस्ट तो कर देंगे लेकिन आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, आप अपनी सक्सेस पे काम कर रहे हैं, आप स्ट्रक नहीं होना चाहते, आप बहुत मुश्किल से अपने आप को मेंटली स्ट्रकनेस से बाहर निकाल के बैठे हैं, बिल्कुल आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो अपना एक मोराल अपने आप को जो अपने ऊपर जो अपने वर्क करा है ना, ये वो सारा वक्त ख़त्म कर देगा, जो आप एक जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं ना, आप अपने आप को वापस पीछे नहीं लेकर आना चाहते, वापस कंफ्यूज नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ में किसी न्यू बिगनिंग की तरफ है, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बिल्कुल इसने आपको कंप्लीटली रेडी कर दिया है कि अपने लिए डिसीजन लो, अपनी सेल्फ के लिए डिसीजन लो, अपने लिए लीप ऑफ फेथ लो, अपने लिए सही सही फैसला करो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपने सरेंडर कर दिया बहुत ज़्यादा, आप एक रीबर्थ वाली एनर्जी में, आपकी एनर्जी रीबर्थ हो रही है, आपकी एनर्जी में एक रीबर्थ है, ठीक है, आपने सरेंडर कर दिया, आप यहाँ पर किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपकी एनर्जी क्या हो चुकी है, आप किसी चीटर को एंटरटेन नहीं करना चाहते, किसी नेगेटिव पर्सन को, किसी ऐसे इंसान को जिसने आपको हर्ट किया, जिसने आपको तकलीफ दी, आप कभी भी ऐसे पर्सन को, ऐसे इंसान को जो आपको जस्टिस देगा, जो आपको बैलेंस देगा, जो आपको वैल्यू करेगा, जो आपको एक अपने, अगर आप उसको लव करेंगे तो वो आपको एक मतलब कि आपको रिटर्न में लव करेगा, आप उसके साथ कनेक्ट होंगे, अदरवाइज आप अकेला रहना पसंद करेंगे, ठीक है, आप अपने आप का अकेला टाइम, मी टाइम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आप उस वक्त तक इंतजार करेंगे जो आपको ये 2 ऑफ कप्स देगा, ठीक है, जो आपको एक बैलेंस एक इमोशंस देगा, आप उस वक्त तक अपने पर्सन का इंतजार करेंगे जो आपका राइट पर्सन होगा, जो राइट पार्टनर होगा, आपको वेट करना मंजूर है, लेकिन आपको एक एक डैमेज कनेक्शन को निभाना मंजूर नहीं है, ठीक है, आपने ये चीज़ डिसाइड करी है कि आप ऐसा कनेक्शन बिल्कुल नहीं निभाएंगे जो जिसमें आपकी कोई गलती ना हो, जिसमें आपको बिला वजह की चीज़ों को फेस करना पड़े, मतलब कि एक टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक रिलेशन या टॉक्सिक पर्सन को आप एंटरटेन नहीं करना चाहते, सिर्फ इसको नहीं, कोई भी टॉक्सिक दिखता है आपको, एनर्जी समझ में आ जाती है, आप वहाँ से कट ऑफ कर लेते हैं, अब आप वहाँ से निकल जाते हैं, आप चांस दे रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं, आप एक जैसे अपनी लाइफ में जो है ना, आप एक एक्सप्लोरिंग एनर्जी में हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन आप सही गलत में फ़र्क जान चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, आपके पर्सन के चैनल मैसेज भी देखेंगे, ठीक है। मेडिटेशन टू डीप टू डाई एंड डीप, ठीक है, आपको मेडिटेट करना चाहिए बहुत डीपली, ठीक है, आप मेडिटेट करें, ठीक है, ग्राउंड एंड सेंटर, ठीक है, आपको यहाँ पर अपनी एक जैसे आपके रूट्स के ऊपर आपको अपने वर्क करना चाहिए, जो आपकी रूट्स है ना, जो आपकी बुनियादें, जो आपकी एक जो आप जहाँ से जुड़े हुए हैं, आप अपने आप को नीचे से अंदर से मजबूत करें, ना कि आपको एक सेंटर, मतलब कि आप एक मैनिफेस्टर हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिएटर हैं, ठीक है, अपने ग्राउंड को आप मजबूत रखें, ठीक है। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, आप यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है, आपके माइंड में कभी इस पर्सन का थॉट आ रहा है, कभी नहीं आगे की तरफ जाने की सोचें, आप क्लैरिटी क्लियर करके अपने आप को माइंड करके आप मेडिटेट करें, ठीक है, यहाँ पर आप क्लैरिटी के लिए भी मेडिटेट कर सकते हैं, इस पर्सन से किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए तो आपको, ठीक है। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है, जो आपकी लाइफ में हो रहा है आप अफर्मेट करें और चीज़ों को एक्सेप्ट करें, ठीक है। आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गहरी सोच में हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग में, अपने शायद लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, ठीक है। स्पीक योर माइंड, आप बहुत आप लॉजिकल हो चुके हैं अपनी लव लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर है रिन्यूअल, रीबर्थ एंड रिन्यूअल, ठीक है, आप एक रीबर्थ पे हैं, आपकी लाइफ में एक रीबर्थ हो रहा है, जैसे आप बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अफर्मेशन
फॉर हीलिंग द हार्ट। आपको अपने हार्ट को अफर्मेशन करनी चाहिए, आप अपने हार्ट को अफर्मेट करें, अफर्मेशन करें अपने हार्ट को हील करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी गिव इनटू पैशन, आपके अंदर से पैशन जो खत्म हो चुका है, अपने पैशनेटिव किसी वर्क पे काम करें, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे अर्थ मैजिक, यहाँ पर आप इस वक्त पता है किस एनर्जी में, प्लांट द सीड, आप न्यू सीड्स को प्लांट कर सकते हैं, न्यू बीज लगा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत जैसे आपने स्टार्टिंग में अपनी लाइफ में जैसे सीड्स आपने लगाए थे वैसे ही सीड्स लगाए, मतलब कि जो आपके सीड्स थे वो आपके लिए बहुत अब चाहे आपको लगता हो कि आपको धोखा मिला, आपको ये मिला, लेकिन आपकी लाइफ में जो है ना, आपने जो सीड्स लगाए थे अपनी ज़िंदगी में, वो आपको एक नई राह पे लेकर गए। चाहे आपने धोखा खाया, लेकिन आपने अपनी लाइफ में कार्मा पे ऑफ करा है। अब आप जो सीड्स लगाएंगे उनके फल आप खाएंगे, ठीक है। ये मत सोचें कि एक दफ़ा धोखा हो गया तो हर दफ़ा धोखा होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। रिबर्थ करें, अपने ऊपर काम करें, आपको ये स्टेमिना, ये ताकत अपने आप को हील करने के बाद मिल जाएगी, एक स्टार्ट करने की। खुद को जब तक हील नहीं करेंगे जब तक नहीं मिलेगी, ठीक है। चेंज देखना चाहते हैं, प्लीज़ अपने ऊपर वर्क करें। हर रीडिंग में आप लोग को बोलती हूँ, देखें रीडिंग्स जो आपकी लाइफ में चल रहा है मैं वो नहीं बताती, जो आपको नहीं पता मैं वो बताती हूँ, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम 3 मैसेजेस लेंगे आपके पर्सन की तरफ से। क्या क्या तुम भूल गई मुझे? बिल्कुल, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको इस सब चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। आई लाइक यू सो मच, इट्स स्केयर मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये पर्सन आपको पसंद करता है, लेकिन ये सिचुएशन इसको स्केयर करती है, ठीक है। व्हाट टू डू, उसको नहीं पता उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर सेपरेशन आई एम एक्सट्रीमली इन पेन, ठीक है। ये पर्सन एक्सट्रीम पेन में है सेपरेशन के बाद, ठीक है। जो ये सेपरेशन हुई है, अब ये आपके साथ जो इस पर्सन की सेपरेशन रही हो, या तो इसने इसकी जो थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें एंड हुई हैं, उसके बाद इसने एक पेन के बाद इसने समझा है कि आपके साथ इस पर्सन की चीज़ें अच्छी चल सकती थी, आप एक वैल्यूएबल पर्सन थे। वन लास्ट मैसेज एंड क्लोज, ठीक है। आई एम कन्फ्यूज अबाउट द सिचुएशन, ठीक है। ये कन्फ्यूज है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं। एक्यूरियस हो सकता है कोई पर्सन, यहाँ पर एक्यूरियस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है, ये ले लेते हैं। और वन लास्ट कार्ड फ्रंट ऑफ द डेक क्या है, मुझे स्पेस चाहिए था, ठीक है। ये पर्सन कह रहा है मुझे स्पेस चाहिए था। अब ये पर्सन ने आपके साथ कनेक्ट होकर अचानक दोबारा कोई डिस्टेंस क्रिएट कर लिया हो, शायद अभी जब से वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी चल रही है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में, तो उसके बाद भी इस पर्सन ने कोई स्पेस क्रिएट करा हो। उसके बाद से आपने वापस शायद आप मुड़े नहीं, पीछे नहीं गए आप, ठीक है। उसके बाद से आपने चीज़ों में अपनी लाइफ में आपने सोचा अब दोबारा एफर्ट नहीं करनी है, अब दोबारा कोई लीप ऑफ फेथ नहीं लेना, जो करना था आपने कर दिया। एक वन लास्ट टाइम भी आपने इस पर्सन को एक कनेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इसका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। तो आप अपनी ज़िंदगी में अब आप किसी ऐसे को टाइम नहीं देना चाहते जो आपकी वैल्यू नहीं करता, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।